Hello बच्चों, let's read the question. The question says contractile vacuole of paramecium are analogous to. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पैरामीशियम का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि वो एनालोगस है. हमारे ऑप्शन है यहाँ पर. ऑप्शन ए स्वेट ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ऑप्शन बी यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा, ऑप्शन डी टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम पहले की कॉन्सेप्ट समझे तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम. अगर पैरामीशियम के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हम बात करें तो पैरामीशियम है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम का जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट रिमूवल करता है, यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. और इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ पैरामीशियम. अब हमें ये बताना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये कौन से स्ट्रक्चर का एक एनालोगस माना जा सकता है. एनालोगस यानी कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर माना जा सकता है. तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, इट इज स्वेट ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स. तो जो मैमल्स के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्वेट को सिक्रीट करते हैं, यानी कि पसीना सिक्रीट करते हैं, और स्वेट ग्लैंड हेल्प करते हैं इन थर्मोरेगुलेशन. तो स्वेट ग्लैंड और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनालोगस स्ट्रक्चर्स नहीं है. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें विच इज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम किडनी ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स भी कह सकते हैं. अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इन्हें हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. और किडनी में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो किडनी है इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन. किडनी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और साथ ही साथ किडनी में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है बिटवीन द वासा रेक्टा एंड द लूप ऑफ हेनलेज इन द नेफ्रॉन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम क्या है, एक एनालोगस स्ट्रक्चर्स है. तो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल इज एनालोगस टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम. नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें विच इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा. तो हाइड्रा की जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है इसका मेन रोल क्या होता है, डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन. डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट. एंड जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है हाइड्रा की, इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग. उसी एक ओपनिंग से एंट्री और एग्जिट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का. अब अगर बात करें ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, इट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म के टिफ्लोसोल की अगर हम बात करें तो टिफ्लोसोल क्या है, ये है एक इंटरनल मीडियल फोल्ड ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ अर्थवर्म. और ये फोल्ड क्या करता है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. तो ये भी एनालोगस स्ट्रक्चर नहीं हुआ. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि जो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर एनालोगस टू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.